यहाँ हम स्टैंडर्ड 9th में यूनिट 2 में पार्ट 2 में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सब म्यूजिशियन के पिक्चर्स दिए गए हैं। उसमें आगे हमें जो बिस्मिल्लाह खान है, म्यूजिशियन है, शहनाई वादक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं पुंगी के बारे में। पहले उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री बनाई गई है, बताई गई है शहनाई की। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी इन रॉयल रेसिडेंट। मतलब के औरंगजेब ने अपने जो रॉयल रेसिडेंट, मतलब उसका जो रजवाड़ा होता है, उसकी जो सल्तनत होती है, वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के नाम जो सपेरा बजाता है, उस टाइप की बीन थी, वो बैन कर दी गई थी। आगे इट हैज ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, मतलब के इसका जो आवाज थी वो सबको नापसंद थी। आगे पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिएट नॉइज मेकर, मतलब के जो डिस्टर्ब करने वाली जो आवाज होती है, ऐसी नॉइज मेकर चीज में पुंगी को डाल दिया गया था। फ्यू हैड थ्रू आउट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कई लोग ये कहते थे कि पुंगी दोबारा जरूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में रिपीट होगी। ऐसे ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ ए पुंगी। मतलब जो बार्बर था, नाई था, जो राजा के संपर्क में था, उसने डिसाइडेड मतलब नक्की किया इम्प्रूव करने के लिए टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। जो पुंगी थी, बीन थी, उसकी क्वालिटी चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार के लिए उसने डिसाइड किया, नक्की किया। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। मतलब जो ये पुंगी थी, उसके साथ एक लंबा सा, मतलब होलो, मतलब बीच में जो स्प्लेश होती है, ऐसा स्टेम, ऐसा स्टिक ली, लॉन्गर और ब्रॉडर, और लंबी थी, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी ज्यादा थी। ऐसी ली एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। जो पाइप लिया था, जो उसके ऊपर उसने 7 होल्स मतलब 7 छेद कर दिए थे। When he played on it, जब उसने ये बजाया तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ these होल्स, उसके जो 7 होल्स थे उसमें से क्लोजिंग ओपनिंग जो फिंगर मूवमेंट करते हैं वो किया, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर। आगे देखते हैं उसमें क्या बोले, मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट हलवा सा, हल्का सा साउंड, मेलोडियस मतलब जो कान को प्रिय होता है, ऐसा साउंड प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, मतलब जो राजा का दरबार था उसके सामने ये इंस्ट्रूमेंट उस नाई ने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, मतलब कोर्ट में एवरीवन, हर एक आदमी है वो इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट जो नया बनाया था वो पुंगी से मतलब एकदम अलग सा था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस हम ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं आगे, इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, मतलब जो बादशाह होता है उसको शाह भी बोलते हैं, उसकी चेम्बर में, उसके जो कोर्ट में ये फर्स्ट टाइम बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, और वो किसने डेवलप किया था, इम्प्रूव किया था, वो बार्बर नाई ने डेवलप किया था। इसी वजह से शाह के दरबार में बजाने से नाई के, तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, मतलब कि उसका नाम शहनाई पड़ा। हम पिक्चर में देखते हैं, पहले पुंगी थी, इसमें डेवलप करके शहनाई बनाई गई। सेकंड पैरा देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मतलब इस जो शहनाई का आवाज था वो एकदम होली, मतलब एकदम बोलते हैं ना वो धार्मिक जा ऐसा हो गया था, सबको प्रिय था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, मतलब कि नॉर्थ इंडियन में जो वेडिंग होते हैं वहाँ मंदिर में दोनों जगह ये बजाने में कंफर्ट था। इन द पास्ट, पहले तो शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble
ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, मतलब कि राजा के दरबार में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, 9 इंस्ट्रूमेंट थे, उसमें नौबत के साथ इसको भी लगाया गया, मतलब कि इसको भी जोड़ा गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग, मतलब शुरुआत की दौर पर उसको मंदिर में और बारात में, शादी ब्याह में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब उसको क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट में वर्ल्ड लेवल पर जो इसको नामना हुई, उसकी जो फेमस हुआ है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से हुआ। आगे थर्ड पैरा देखते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, मतलब 5 साल की उम्र में जो डुमराव के पास में जो बिहार में तालाब था, प्राचीन तालाब, वहाँ गिली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, मतलब भोजपुरी गाना जो चैता होता है बिहारी टेम्पल में, वो रेगुलर बजाने गाने जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, मतलब उसके अंत में, ही वुड अर्न ए बिग लाडू वेइंग 1.25, मतलब 1.25 किलो का लाडू उसको अंत में मिलता था। प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के महाराजा उसको प्राइज के तौर पर, इनाम के तौर पर 1.25 किलो का लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये सब बात जो हमारे यहाँ बताई गई 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मतलब के अपने काम के तरीकों से लॉन्ग टाइम के बाद उसको भारत का श्रेष्ठ जो नागरिक अवार्ड है, भारत रत्न, वो मिला था। आगे देखते हैं। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के जो लोकप्रिय फेमस ऐसी जो म्यूजिशियन फैमिली थी उनसे बिलोंग करते थे, मतलब उसका परिवार सब म्यूजिशियन थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर के राजा थे उसके दरबार में उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज के तौर पर जाने जाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एसेंसर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, मतलब कि उसके पिताजी पैगंबर बख्श और उसके पक्ष वाले सभी लोग शहनाई के महान ऐसे ग्रेट, मतलब बड़े से महान से प्लेयर थे, वो वहाँ शहनाई बजाते थे। आगे देखते हैं 5th पैरा में। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब कि शुरुआती दौर पर ही बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक को अपनी लाइफ बना दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, ना वाराणसी, मतलब अभी वो वाराणसी कहते हैं। जब वो छोटी उम्र में म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया, बाद में 3 साल की उम्र में जब वो अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर उसकी मदर के साथ जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, उसके अंकल जो शहनाई की जो प्रैक्टिस करते थे, उसकी जो रियाज करते थे, उससे वो मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब उसको इंटरेस्टिंग लगा। सुन बाद बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, बाद में जो अपने अंकल है उसको कंपनी देने लगे अली बख्श को, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ अली बख्श को शहनाई बजाने के जो बोलते हैं ना उसकी वो एम्प्लॉयड, उसके कर्मचारी के तौर पर वहाँ शहनाई बजाते थे। आगे एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, मतलब अंत तक बिस्मिल्लाह खान है वो उसके साथ घंटों तक रियाज में बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, मतलब इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिए वो उसके जो लेसन्स मतलब सीखते थे, पूरा दिन प्रैक्टिसिंग में लगा देते थे। 4 years, सालों बाद, to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude, मतलब के जो बालाजी मंदिर है, मंगला मैया मंदिर है, गंगा नदी के
घाट पर वहाँ वो अकेले, मतलब सॉलिट्यूड मतलब अकेले ही जो सीखने वाले होते हैं ऐसे अप्रेंटिस के तौर पर वहाँ वो जो गंगा का पानी होता है उसके जो आवाज आती है उसकी तरह वो प्रैक्टिस करते रहते थे। तो फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। मतलब कि जो गंगा का पानी होता है उसकी जो आवाज होती है उसी तरह उन्होंने अपने म्यूजिक में इम्प्रोवाइज किया और नए रागास मतलब नए नए राग है वो उसने शुरुआती दौर पर तैयार किए थे, बनाए थे। आगे देखते हैं 6 पैरा में। एट द एज ऑफ 14 मतलब 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में वो अपने अंकल के साथ जो इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, संगीत की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। मतलब कि जब वो कॉन्फ्रेंस थी म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस उसमें जो उसके जो स्वर ऐसे थे म्यूजिक सब बजाते हैं, उसके अंत में जो फयाज खान है उसने पेटेड मतलब शाबाशी दी यंग बॉय के पीठ पर हाथ रख के एंड सेड और कहा वर्क हार्ड एंड यू शेल मेक इट। मतलब सख्त सही मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और इसको पाने की कोशिश करो। ये म्यूजिक ये शहनाई ये जो तुम बजाते हो उसमें तुम जरूर सक्सेस होगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। मतलब 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ उसकी ओपनिंग में बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाई थी, उसका वो फर्स्ट ब्रेक था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। मतलब निरंतर वो ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाते रहते थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। मतलब कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजा के देश के लोगों को ग्रीट मतलब अभिवादन उसका वेलकम स्वागत किया था। He poured his heart out into राग काफी। मतलब उसने अपने राग काफी जो तैयार किया था from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। मतलब कि यहाँ जो 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपने राग काफी के द्वारा लोगों को मंत्रमुग्ध किया था, तो लाल किले पर जब ऑडियंस के सामने जवाहरलाल नेहरू ने इसी जो संगीत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी डेस्टिनी स्पीच अपनी स्पीच में उसका उल्लेख किया था, उसको फेमस किया था। आगे बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने मेमोरेबल मतलब यादगार जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया और विदेश में, भारत और भारत के बाहर उसने परफॉर्मेंस दिए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। आगे देखते हैं कि जब उसने अफगानिस्तान के लिए जो फर्स्ट ट्रिप थी वहाँ गए थे, तो वहाँ के जो जाहिर खान उसके जो राजा थे उन्होंने मेस्ट्रो मतलब उसके जो परफॉर्मेंस थी उससे खुश होकर उसको मतलब बहुत अमूल्य सी पर्शियन कारपेट जो ब्लैक सी वेलवेट सी पर्शियन कारपेट आती है वो कारपेट उसको गिफ्ट में दी थी एंड अदर सर्वाइवल और चीज भी दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। मतलब के अफगानिस्तान के जो राजा थे वही नहीं और कई लोग वो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से फैसिनेटेड मतलब मंत्रमुग्ध हुए थे, उससे आकर्षित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मतलब कि यहाँ फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, उन्होंने उसकी संगीत को सुनकर बिस्मिल्लाह खान को फिल्म फेस्टिवल के तौर पर जब उसकी पिक्चर थी गूंज उठी शहनाई उसमें इतने इंस्ट्रूमेंट बजाया था, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे
The film was hit and one of बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, मतलब ऐसा गीत गाते हैं पिक्चर में भी, दिल का खिलौना है टूट गया, ऐसा इसमें गाना है। उसमें भी उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने अपना कंपोजिशन मतलब कंपोज किया था शहनाई का म्यूजिक। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब वो गाना वो पिक्चर वो चार्ट बस्टर बन गया। अभी आपने बोलते हैं ना सुपर डुपर हिट फिल्म होती है, ऐसे ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरफ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू, मतलब के वर्ल्ड में वो अपनी सक्सेस की तरह इतने डेवलप हो गए थे, उतने फूले फाले हो गए थे, मतलब लोगों के बीच वर्ल्ड में, फिर भी उन्होंने 2 ही फिल्म बनाई थी म्यूजिक के तौर पर, उसमें अपना म्यूजिक दिया था विजय भट्ट गुंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा वेंचर, मतलब कन्नड़ की फिल्म थी सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मतलब फिल्म जगत में जो ग्लैमर वर्ड है, जो आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं लगता, ऐसे वर्ल्ड से मैं दूर रहना चाहता हूँ, उसमें नहीं आना चाहता। ही सेज विथ एम्फासिस, मतलब वो उसको घुटन से होती है, ऐसे बिंदास कह दिया। 9th पैरा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब उसके जो इतना उसका जो चर्चा वर्ल्ड में होता था, तो अवार्ड्स और कई जगह जाना होता है, वो सब बढ़ गया था। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए में जो लिंकन सेंटर हॉल है वहां परफॉर्म करने के लिए उसको ऐसे फर्स्ट इंडियन थे कि जो जिसको इनवाइट किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, मतलब ओसाका ट्रेड फेयर और मॉन्ट्रियल का जो केनेस आर्ट फेस्टिवल था वहां भी उन्होंने भाग लिया था। सो वेल नोन did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosik, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर वहाँ एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया था। आगे 10th में नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्म ऑन हिम, मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड्स उसके नाम पर है। आगे इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, मतलब के 2001 में उसको भारत रत्न नाम का जो भारत का बेस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उसको दिया गया था। आगे विद द कोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटरिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, मतलब अपने छाती पर सब अवार्ड्स रख के वो बहुत खुश होते थे और कहते ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, मतलब के सब अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाए, वो अपने देश की ट्रेडिशन परंपरा है हिंदुस्तान की। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, वो आगे कहते हैं कि पश्चिम वाले भी अपना संगीत सीखने के लिए यहाँ आते हैं। आगे 12th पैरा में इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ बताते हैं वर्ल्ड में वो कहीं भी होते हैं, लेकिन वो बनारस और बिहार वाले डुमराव को कभी भूल नहीं पाते, वो वर्ल्ड के सभी टाउन में सबसे वंडरफुल अद्भुत है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल्स देयर, मतलब कि यूएसए में जो उसका एक स्टूडेंट था उन्होंने वहाँ इनवाइट किया था कि वो वहाँ म्यूजिक के हेड बने रहे
और उसको वहां बनारस के जैसा एटमॉस्फेयर, मंदिर वो सब बना के देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो बोले उस्ताद खान साहब कि तुम क्या गंगा को भी वहां मुझे ट्रांसपोर्ट करके वहां ले करके रख दोगे, मतलब कि गंगा नदी वहां आ जाएगी। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, उसके बाद उसको उन्होंने याद करके बोला कि दैट्स वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, फॉरेन में होता हूँ, तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, वो मेरे दिल में हिंदुस्तान रहता है। वाइल इन मुंबई तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और पवित्र जो गंगा है वो मेरे मन में होती है। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मी इज द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, जो डुमराव के मठ है मंदिर के जैसे, वो मेरे मन में होते हैं, मैं उसके इर्द गिर्द विचारता हूँ। आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ ऐसे बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो जीवन है वो कैसा एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। रिच मतलब समृद्ध, कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक हेरिटेज, जो विश्व वारसा होता है, वैश्विक वारसा होता है, वो इंडिया का वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehna every morning or at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। मतलब यहाँ बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम होते हुए भी वो नेचुरली मतलब रोज की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर पर मॉर्निंग में शहनाई बजाते रहते हैं। तो यहाँ सब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने समझा और उसके गवर्नमेंट में भी उसको बहुत सराहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब लंबी बीमारी के बाद 2006 में 2006 के 21 अगस्त मतलब 21 अगस्त को वो गुजर गए, उसकी डेथ हो गई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब वो जो उसकी डेथ हो गई तो भारत सरकार ने उसकी जो फ्यूनरल होती है, अंतिम जो विदाई विधि होती है, उसके शोक के लिए एक दिन की जो स्टेट की फ्यूनरल रख दी थी, मतलब एक दिन का मौन रख दिया था। और बोलते हैं अपने कई बार कोई लोग गुजर जाते हैं तो उसकी याद में मौन रखते हैं ऐसे। तो यहाँ हमें आगे टेक्स्ट में बताया गया है ये 4 और ये 5 क्वेश्चन है, ये हमें फेयर बुक में करने हैं। आगे एक्टिविटी में बताया गया है, यहाँ आगे भी दिखा है 30 to 40 वर्ड में ये 1 to 7 क्वेश्चन के आंसर है, हमें फिलअप करने हैं। इतना इस यूनिट में फेयर बुक में करना है। ओके, इट्स एन ओवर नाउ।